श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 2024 आने वाला है और 2024 जो नया साल है वो आने में अभी कुछ शेष दिन ही बचे हैं। तो यदि आप चाहते हो नया साल आने से पहले आपकी जो भी मनोकामना हो अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए और 2024 आने वाला नया साल आपके लिए बहुत अच्छा आए और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएं, तो इन विशेष उपायों को नया साल आने से पहले जरूर कीजिए। आपकी मनोकामना जो भी होगी 24 घंटे के अंदर जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, नया साल आने में अभी 5 से 7 दिन बचे हैं। जो हम इस वीडियो में उपाय बताएंगे आप इन उपायों को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो नया साल आने से पहले, तो इन विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं उपाय कैसे करना है जो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं अपनी कथा में कि इन उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो, पर आप इन उपायों को 2024 आने से पहले जरूर कीजिए। आपका जो भी आने वाला नया साल है बहुत बहुत ही अच्छा जाएगा और खुशियों से भरा रहेगा। यदि आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना है, आप चाहते हो कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, या आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, या आपकी कोई बड़ी मनोकामना छोटी मनोकामना है, तो आप इस उपाय को करके आपकी जो भी मनोकामना होगी इस उपाय को करने से अतिशीघ्र इस वाले उपाय को प्रातःकाल के समय करना है और कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो, पर 2024 आने से पहले जरूर कीजिए अगर आप चाहते हो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब इस उपाय को करने के लिए आपको शिवालय शिव जी के मंदिर में खाली हाथ जाना है, कुछ नहीं लेकर जाना। मतलब प्रातःकाल के समय करना है ये उपाय, आपको कुछ नहीं लेकर जाना। उसके बाद आप शिव जी के मंदिर में चले जाओ खाली हाथ। फिर आपको शिवालय में पहुंचकर यानी शिव जी के मंदिर में पहुंचकर अगर आपको वहां पर कनेर का पुष्प मिल जाए चढ़ा हुआ, या शिवलिंग पर या जलाधारी पर कहीं भी आपको कनेर का पुष्प चढ़ा मिल जाए तो आप उसे उठा लीजिए विनती करके। उठा लिया। अब आपको ये कनेर का फूल है ये आपको 5 जगह स्पर्श करवाना है। अब जो पहला स्थान है वो है गणेश जी का, जहाँ जलाधारी होती है उसी के जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है वहीं पर गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर। तो वहाँ पर गणेश जी के स्थान पर आप सबसे पहले ये कनेर का फूल समर्पित मतलब स्पर्श करवाना है। सिर्फ स्पर्श करवाइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब इसी प्रकार दूसरी बार जो स्पर्श करवाना है वह कार्तिकेय जी का स्थान, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है राइट साइड पर, वहीं पर जलाधारी के अपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान होता है। वहाँ पर दूसरी बार आप कनेर का फूल स्पर्श करवाइए। अब तीसरी बार जो स्पर्श करवाना है वह है माता अशोक सुंदी का स्थान। अब माता अशोक सुंदी का स्थान जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल नीचे बहकर आता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता अशोक सुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको तीसरी बार स्पर्श करवाना है। अब चौथी बार, अब जहाँ पर शिव जी की 5 बेटियां विराजमान होती हैं, जया विशरा सामली वाली दौतली देव, यानी जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है ऊपर पानी टपकता है बूंद बूंद, जहाँ से ऊपर से बूंद बूंद पानी गिरता है, वहीं पर शिव जी की 5 बेटियां विराजमान होती हैं, जया विशरा सामली वाली दौतली देव। वहाँ पर आपको चौथी बार इस कनेर के फूल को स्पर्श करवाना है। मान लीजिए अगर जलाधारी नहीं है तो आप सिर्फ 5 बेटियों का नाम ले लीजिए, जया विशरा सामली वाली दौतली देव, और शिवलिंग पर सिर्फ स्पर्श करवा दीजिए। इन 5 बेटियों का नाम लेकर सिर्फ स्पर्श करवाइए। अब जो 5वीं बार है वो है शिव जी का त्रिशूल, जहाँ पर त्रिशूल की तीनों नोक जहाँ कर मिलती है, मिड पॉइंट होता है, वहाँ 5वीं बार वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए स्पर्श करवाना है। उसके बाद ये फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अपनी मनोकामना जरूर कहना, चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे जीवन में कैसी भी समस्या हो, अपनी मनोकामना जरूर कहना। अब इस बात का ध्यान रखना जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो अपने सामने रखना, क्योंकि फूल का खिला हुआ जो भाग होगा वो आपके सामने ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और इस विशेष उपाय को भी कीजिए। अगर आप मान लीजिए अगर आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, जैसे आप डेली शिव जी की पूजा करते हो, तो आप इस वाले उपाय को भी कर सकते हो। जैसे प्रातःकाल के समय आप जल चढ़ा लीजिए, फूल चढ़ा, दीपक लगा लीजिए, फिर आपको ये कनेर का फूल वाला उपाय कर सकते हो। अगर आपको कनेर का फूल वहाँ मिल जाए चढ़ा हुआ या शिवलिंग या जलाधारी पर, तो आप इस उपाय को भी कर सकते हो। मतलब आप खाली हाथ भी जा सकते हो। अगर आप वैसे पूजा करने जा रहे हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने से मात्र 3 घंटे में आपकी जो भी मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपने ये वाला उपाय कर लिया तो आपकी जो मनोकामना होगी वो तुरंत पूरी हो जाएगी। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल।
एक लोटा जल आप लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। जब आप जल लोगे तो वो अपने घर से ही भरकर लेकर जाना। अब शिव जी के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल शिव जी पर समर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब ये एक लोटा जल हमें 5 स्थानों पर समर्पित करना है। अब जहाँ पर हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जलाधारी से जल बहकर नीचे जाता है, वहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। सबसे पहले आप गणेश जी के स्थान पर जलाधारी के राइट साइड पर समर्पित करोगे। उसके बाद जो कार्तिकेय जी का स्थान है गणेश जी के अपोजिट साइड, वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए थोड़ा सा जल समर्पित करोगे। फिर माता अशोक सुंदरी जो भगवान शिव जी की सबसे छोटी कन्या है, उनके ऊपर जल समर्पित करोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद पार्वती जी का हस्तकमल, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, गोल गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको चारों तरफ ये जल समर्पित कर देना है। पूरा जल आपको समर्पित नहीं करना। फिर आपको पार्वती जी से प्रार्थना करनी है, आपके जीवन में जैसी भी समस्या हो, नौकरी नहीं लग रही, विवाह नहीं हो रहा, विवाह में बाधा आ रही है, अड़चने आ रही हैं, या आपके कोई कार्य है बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपकी कोई बड़ी मनोकामना छोटी मनोकामना है, वो माता पार्वती जी से जरूर कहना, माता पार्वती जी से विनती करना। फिर इस जल के लोटे में जितना भी जल बचा है उस जल को लेकर आपको आ जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। अब बेलपत के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरा का पूरा जल बेलपत की जड़ में समर्पित कर देना है। फिर इस उपाय को आपको करके घर आ जाना है। इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी महादेव तुरंत शीघ्र पूरी करेंगे, क्योंकि पूज्य गुरु जी पल्लवी मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम इस वीडियो में उपाय बताते हैं उन्हें प्रैक्टिकल करके एक बार जरूर देखिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है, आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है। जो जल आप लोगे वो अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। फिर आपको चाहिए 2 बेलपत्री। अब इस बात का ध्यान रखें, बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब आपको इनको लेकर पहुँच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब जो आपके पास एक बेलपत्र मतलब 2 बेलपत्र है, उनमें से एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है, समर्पित करनी है। जो शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है उनके ऊपर आपको पहली बेलपत्री समर्पित करनी है। अब जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, उस तरफ आप डंडी का मुख करोगे। अब माता अशोक सुंदरी का स्थान दोस्तों, जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल बहकर जाता है जलाधारी पर, आप देखना मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आपको पहली बेलपत्री समर्पित कर देनी है और जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी पर मतलब जल जहाँ से बहकर जाता है उस तरफ कर देना। अब जो दूसरी बेलपत्र है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा ना दोस्तों, वो जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है उस तरफ डंडी का मुख आप करोगे। और इस बात का ध्यान रखें, जब आप शिव जी के मंदिर में पहुँचो तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठना और उत्तर की तरफ ही मुँह करके उपाय करना। इस उपाय को करने के बाद जब बेलपत्री चढ़ा दी आपने दूसरी, अब दोस्तों आपके पास जो एक लोटा जल है ना, उसे आप सबसे पहले शिव जी के ऊपर समर्पित करोगे एक ही धार से। अब जो आप एक ही धार से चढ़ाओगे ना, वो आपकी जो धारा है वो रुकनी नहीं चाहिए, मतलब पानी की धारा है जो रुकनी नहीं चाहिए। जब आप शिव जी पर जल चढ़ाओगे तो चढ़ाते चढ़ाते आप माता अशोक सुंदरी पर ले जाना। माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाते चढ़ाते वापस आपको शिवलिंग के ऊपर आना है। फिर आपको ये जल समर्पित कर देना है पूरा। ऐसे ही आपको जल चढ़ाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। मतलब दोस्तों, जब आप शिव जी पर जल चढ़ाओगे ना, तो आपकी जो धारा है पानी की धारा रुकनी नहीं चाहिए, चढ़ाने की धारा जो है रुकनी नहीं चाहिए। सबसे पहले आप शिव जी पर जल चढ़ाओगे तो चढ़ाते चढ़ाते माता अशोक सुंदरी पर जाओगे, माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हुए वापस आओगे शिवलिंग के ऊपर। तो शिवलिंग के ऊपर सारा का सारा जितना भी जल बचेगा वो समर्पित कर देना। मतलब आपको शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ाना है और माता अशोक सुंदरी पर भी चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। बस दोस्तों, इस वीडियो में 3 अचूक उपाय हैं। आप इन तीनों में से कोई भी एक अचूक उपाय कर सकते हो। जैसी भी आपके जीवन में समस्या है, आपकी जो भी मनोकामना हो, तीनों ही उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए हैं। तो दोस्तों, इन विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। आपके पास अभी 5 से 7 दिन है। 5 से 7 दिन के बीच में आप इस उपाय को किसी भी एक दिन कर सकते हो। 2024 आने से पहले इस उपाय को जरूर कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।